हेलो स्टूडेंट, अब हमारे थर्ड चैप्टर के इम्पोर्टेंट पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन देखिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सॉल्विंग द फॉलोइंग सिस्टम इन ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। हमें पता है कि हमारे पास कितनी मेथड्स का वर्किंग है यहाँ पे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशंस मेथड, है ना। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड का एक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हमारे पास एलिमिनेशन मेथड में हमें दो इक्वेशन दे रखी है, दोनों ही लीनियर इक्वेशन है एंड दोनों ही टू वेरिएबल की है, ठीक है। तो जब हमारे पास इक्वेशन दे रखी है तो हम इन्हों 1 और 2 सपोज करेंगे और एक लंबी लाइन खींच देंगे। दैट इज़ अ सेपरेशन ऑफ द अदर टर्म्स, है ना। अदर स्टेप करने के लिए एक सेपरेशन है। फिर हमने इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसके इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2y एंड 2 4 ज़ा 8। एज इट इज़ 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3 एंड 1 11 ज़ा 11। तो इक्वेशन नंबर हमें 3 और 4 मिल गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड में, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप चाहे तो साइड में, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/1, ठीक है। तो हमें इनका मल्टीप्लाई करने पे जो इक्वेशन मिली, हम सेफ साइड में अपने नॉमिनेशन के लिए इसको थर्ड और फोर्थ सपोज करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग 4 एंड थर्ड, 4 में से थर्ड को थर्ड में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया। तो हमने जैसे सब्ट्रैक्शन होता है तो साइन पूरे चेंज हो जाते हैं, इसलिए हमने तीनों के साइन को चेंज किया। तो हमने देखा ये प्लस का 2 है, माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस का 2 माइनस का 3, प्लस माइनस अगेन माइनस, तो माइनस का y, 8 में से 11 माइनस हुआ 3, माइनस 2 माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। y की वैल्यू 3 को इक्वेशन नंबर 1 और 2 जिसमें से भी आपको चाहिए इजी लगता है वो करिए। मुझे इक्वेशन नंबर 1 इजी दिख रही है तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, y की वैल्यू रखी, इधर आया 4 माइनस 3 1, तो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3। ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। दैट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन चैप्टर 3। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड को कंसिडर करेंगे। इसमें मैंने वही दो इक्वेशन लिए जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिखाई थी आपको एलिमिनेशन मेथड में। अब इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमें इजी इक्वेशन लग रही है, मुझे इजी लग रही है इक्वेशन नंबर 1, इसमें से x की वैल्यू y के टर्म्स में सपोज करी, मैं y को उधर लेकर गई तो ये y की वैल्यू हो गई, है ना। इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में सपोज पुट करूँगी। तो जहाँ जहाँ पे भी x है, सपोज यहाँ पर x है तो मैंने 4 माइनस वाई करा, प्लस 3 इंटू वाई, ऑलरेडी इक्वेशन में इक्वल टू 11। 2 का मल्टीप्लाई 4 में किया 8, 2 का मल्टीप्लाई y में किया 2y, 3y इक्वल टू 11। तो 8 एज इट इज़, 3y में से 2y माइनस हुआ तो y इक्वल टू 11। तो y की वैल्यू क्या होगा 11, और ये 8 उधर गया तो माइनस का 11 माइनस 8 कितना आया 3। तो y इक्वल टू वैल्यू आ गई 3। अब इस y की वैल्यू को, जो हमने x की वैल्यू पुट करी थी, मैंने उसको इक्वेशन नंबर 3 सेफ साइड नाम दे दिया, उसमें पुट किया तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। अगेन हमारे पास आंसर दोनों इक्वेशन के वही है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3। कहने का मतलब है सब्स्टिट्यूशन हो एलिमिनेशन हो, आपको यही करना है। बट अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में सब्स्टिट्यूशन मेथड का दिया है तो सॉल्व दैट टाइप, और एलिमिनेशन का दिया है तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। टाइप का क्वेश्चन है। इसमें अगेन आपको दो इक्वेशन गिवन होगी और उसके अंदर आपकी एक वैल्यू, किसी भी एक नंबर में कोई वेरिएबल ऐड कर देंगे और आपसे बोला जाएगा, उसकी एक कंडीशन दी होगी। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पास जब भी दो इक्वेशंस होती हैं उनके अंदर a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0, इस टाइप से आपको दो इक्वेशन देंगे। इसका मतलब इसमें आपके पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, इस टाइप का कोई कंडीशंस हो रही है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन की a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 करते हैं तो इनके सॉल्यूशन क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 की वैल्यू से आ जाए और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 से आए तो इसमें हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। बट अगर हमारे पास तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाए, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तो इसमें हम लिखेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ओके, ये चीज़ हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। अब जो यूनिक सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन भी
कंसिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर ये ग्राफिकल मेथड रहता है तो जो कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन है उसमें आपके एक 1 पॉइंट मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नो सॉल्यूशन में आपकी ग्राफिक मेथड में पैरेलल लाइन बनेगी और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में एक लाइन के ऊपर एक और लाइन ओवरलैप हो रही होगी। और अगर ये यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। क्लियर है, तो अब हमें ये वाला पूरा चार्ट याद रखना है। जब दो इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या बताया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब नॉट इक्वल टू तो हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k की वैल्यू आ रही नॉट इक्वल टू 3। इनका कहने का मतलब ये कि k की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो इसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएंगे, जब k की वैल्यू को 3 के अलावा कुछ रखेंगे तब इनके यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। इस टाइप से अगर आपको यूनिक की जगह इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे दें तो आपको तीनों को इक्वल करना है, नो सॉल्यूशन दे दें तो इन दो को इक्वल और सी को नॉट इक्वल करके हमें सॉल्व करना। दैट इज़ अ थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि फोर्थ टाइप का पैटर्न से। अब ये हमें वर्ड प्रॉब्लम दे दी, इस वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले हमें इक्वेशन फॉर्म में चेंज करके फिर दोनों तीनों में से जो भी मेथड हो आपको सॉल्व करनी है। जैसे इन्होंने दे रखा है कि 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर हम मानते हैं सपोज 1s प्लेस और 10s प्लेस, तो ये हमारा होता है यूनिट और ये हमारा होता है 10s प्लेस। तो जब हमने इस टाइप का 2 डिजिट नंबर है, इसका ट्वाइस द 10s डिजिट, तो सबसे पहले हम यूनिट प्लेस सपोज करेंगे फिर 10 प्लेस। यूनिट प्लेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कंडीशन दे रखी कि यूनिट प्लेस ट्वाइस है 10 प्लेस के, तो यूनिट प्लेस में हम 10 प्लेस में हमने 2 का मल्टीप्लाई करा, फिर हमने इधर लेकर आए तो इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हुए। अगेन उन्होंने दे दिया है कि इफ़ 27 इन 88 टू द नंबर। अब जब हमारा 1s और 10s प्लेस है तो सबसे पहले ओरिजिनल नंबर कंसीडर करेंगे। ओरिजिनल नंबर मतलब 10 प्लेस मतलब 10 का मल्टीप्लाई, 1 प्लेस मतलब 1 का मल्टीप्लाई, तो हमारा ओरिजिनल नंबर आ रहा है 10y प्लस एक्स। अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं मतलब 1s को 10 की जगह और 10 को 1s की जगह, तो हमारा इंटरचेंजिंग नंबर मिल रहा है 10x प्लस वाई। अगेन उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है अगर हम 27 को ऐड करते हैं इंटरचेंजिंग द नंबर में, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो एक्चुअल नंबर होगा। तो इंटरचेंजिंग द नंबर जो आ रहा है वो ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड करने पे आ रहा है, तो ओरिजिनल नंबर में हमने 27 ऐड किया इक्वल टू इंटरचेंजिंग एक्स और वाई के प्रोडक्ट को एक साइड ले गए, विदाउट एक्स वाई वाले को एक साइड में रखा, तो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिला। इस इक्वेशन नंबर 2 और इस इक्वेशन नंबर 1 को जब हमने सॉल्व किया तो हमें इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया, एक्स से एक्स कटा, वाई की वैल्यू कितनी आ रही 3, इस वाई की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिली, एक्स की वैल्यू यूनिट प्लेस, वाई की वैल्यू 10 प्लस, तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस एक्स, इसकी जगह हमने जो वैल्यू रखी तो हमें मिला 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू 3 प्लस 6 मतलब 36 हमारा वो नंबर है। इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में चेंजेस है कि हमें यहाँ पे इक्वेशन इतना फॉर्म करना होगा। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में अगेन एक क्वेश्चन आया जो कि फ्रैक्शन से रिगार्डिंग है। अ फ्रैक्शन इज अ सच दैट इफ द न्यूमरेटर इज अ मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 3। इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें सबसे पहले एक फ्रैक्शन सपोज करना होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर वो कह रहे हैं कि मल्टीप्लाइड बाय 3 किस में, न्यूमरेटर में, तो हमने न्यूमरेटर में 3 को मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में रिड्यूस बाय 3 तो 3 को रिड्यूस किया, तो 3x अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू 18/11, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। बट इसी के साथ साथ उन्होंने हमको दे दिया है कि अगर न्यूमरेटर में इंक्रीज़ किया जाए 8 को, मतलब न्यूमरेटर में हमने 8 को प्लस करेंगे और डिनोमिनेटर को ट्वाइस कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो 2y इक्वल टू हमारा फ्रैक्शन मिलना चाहिए 2/5। जब हमने इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें इक्वेशन मिलेगी 11x माइनस 6y
और यहाँ पे इक्वेशन मिल रही है 5x माइनस 4y इक्वल टू। होप सो कि आपको ये सारे कैलकुलेशन आते होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन है इसलिए डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो हमारा 5 का मल्टीप्लाई 11 में इक्वेशन नंबर 1 में हुआ, 11 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें फाइनल इक्वेशन ही मिलती है जिसको कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो y की वैल्यू मिल रही है हमें 25। इस y की वैल्यू को इन दोनों में से जो भी इक्वेशन आपको ईजी लग रही है उसमें पुट करेंगे। मुझे इक्वेशन नंबर 2 ईजी लग रही है, उसमें पुट किया और सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू मिल रही है 12। x और y की वैल्यू को हम एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, y बिकॉज हमारा फ्रैक्शन x अपॉन y, तो हमारा न्यू आंसर मिल रहा है x अपॉन y इज इक्वल टू 12 अपॉन 25। दैट इज आवर सेकेंड टाइप वर्ड प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर। लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, जैसे अभी 2 वर्ड प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी, इसी से एक थर्ड टाइप की वर्ड प्रॉब्लम भी आती है एजेस के अकॉर्डिंग। इफ ट्वाइस द सन एज इज अ ईयर इज एडेड टू द फादर एज। अब इसमें फादर और सन की एज की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम सन और फादर की एज को एक्स और वाई सपोज करेंगे एज अ ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि सन की एज डबल करके उसमें फादर की एज को ऐड किया जाए तो उन दोनों की एज का एडिशन आता है 70। एज इट इज़ फादर की एज में अगर हम सन की डबल एज को सन की एज में अगर हम फादर की एज को डबल एज को ऐड करें तो इन दोनों का एडिशन आता है 95। इस टाइप से अगेन हमें 2 इक्वेशन मिल गई। एलिमिनेशन मेथड हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। जब हम 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इक्वेशन नंबर हमें थर्ड मिल रही है। जब हम कोफिशिएंट 2 का मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन में करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 4 मिल रही है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, y की वैल्यू आई, y किसका है, फादर की एज है, y इज इक्वल टू फादर एज 40 ईयर आया। इस y की एज को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी फिट करेंगे। तो जैसे ही हमने इसमें 1 और 2 या पुट करी तो हमें x की वैल्यू मिल रही 50 है। होप सो कि आपको कैलकुलेशन आते होंगे y और x की वैल्यू को। तो y की एज x की एज किसकी है, सन की। तो आज की प्रेजेंट एज में सन कितना है, 15 ईयर ओल्ड है एंड फादर है y इज इक्वल टू 40 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो ये 6 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया इस चैप्टर में कि ये आपको इसी पैटर्न्स के क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।